जो है कि थोड़ा सा बेसिक चीजें जान लें कि मैटर्स क्या होता है और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं और सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये चीजें आपको जानना है। ठीक, देखिए मैटर तो कुछ आप लोगों को हम मैटर बता देते। मैटर किसको बोलते हैं? मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे पदार्थ क्या होता है, यानी विदाउट पदार्थ के बिना आपको कुछ भी दिखाई नहीं। यानी क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस मेड फ्रॉम मैटर्स, यानी आपको चारों तरफ क्या दिखाई देते हैं? मैटर ही मैटर दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या, यानी एनीथिंग्स दैट, हम बोले थे आपका क्या होता है, हैज वेट होता है और कुछ स्पेस यानी जगह होता है, यानी जगह एंड वेट यानी वजन। जिसका कुछ होता है उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में हम ले लें क्या, वाटर, क्या वाटर यानी H2O। अगर वाटर है तो वाटर मान लो, वाटर आप लोग बॉटल में पानी लेकर आते हो तो उसमें निर्धारित है कि नहीं वेट की 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, उसका वेट है ना, और कुछ उस बॉटल में रखने के लिए कुछ उसका वेट भी बना है। जैसे मान लो इस टाइप का बॉटल रहता है तो उसका कुछ क्या है, वेट भी बना रहता है कि नहीं? तो अब वेट कितना है, स्पेस कितना ले रहा है, सब डिसाइड है। समझ में आया? तो क्या हो गया, मैटर हो गया। अब मॉलिक्यूल्स देखिए क्या होता है। अब इसके पहले दोनों चीजें हम बता दें लेकिन फिर से अब लिख लीजिए। मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं एन स्मॉल यूनिट into which substance can be divides, यानी कि बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में जो चीज हमको पाई जाती है मैटर्स का, उसी को बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। द अरेंज्ड ऑफ मैटर्स, वो मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? अब आगे देखिए सॉल्यूट क्या बोलते हैं। सॉल्यूट उसको बोलते हैं, सॉल्यूट वह चीज होता है जिसमें क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस जितने आपको दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं। देखिए यानी जो भी आपको सॉलिड चीजें दिखाई देती है वो क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। देख, अ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन लिक्विड। लिक्विड मींस क्या होता है, अगर एक तरह से समझ लीजिए पानी। ठीक, अभी आपको समझा रहे हैं, प्रैक्टिकली तौर पे भी समझा रहे हैं, बाकी आप डिफिनीशन के माध्यम से समझिए। अब देखिए सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट वह चीज होता है जो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूट होता है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन दैट डिसॉल्व, इसमें घुल जाता है, इसमें होता है घुलना। क्या होता है? घुलना। और किसमें घुल जाता है? ये सॉलिड हमारा सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है किसमें, लिक्विड में। अभी आपको जब एग्जांपल के तौर पे बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट वह चीज होता है यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन ये किस में चला जाता है, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। सॉलिड में डिसॉल्व होना, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। यानी एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए, सॉल्वेंट वह चीज होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जो आपका सॉल्यूट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे नमक आपका NaCl, ये क्या होता है, नमक जो आपका होता है सॉलिड फॉर्म में होता है कि नहीं? आपको हाथ में टच करने से पता चलता है, खुरदुरा टाइप, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन उसको अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दे, पानी के अंदर, घुल जाता है कि नहीं? अभी आगे समझा रहे हैं। अब देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है वही पानी, उसी को सॉल्वेंट आप बोल दीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, पूरा पढ़ने, अगर पढ़ेंगे तभी कोई बात नहीं, द लिक्विड मिक्सचर दैट फॉर्म व्हेन सॉलिड या सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। ऐसे ये डिफिनीशन है लेकिन समझने के लिए समझिए। सॉल्यूशन वह चीज होता है जिसमें हम क्या होता है, सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को जब मिक्स करते हैं तब जाके हमारा क्या फॉर्म, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल में देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम ले लें क्या, सॉल्यूट, क्या ले लें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या ले लें, सॉल्वेंट, तब जाके हमको क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। अब देखिए इस सॉल्यूट में, अब आपको हम बताए थे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉलिड। जैसे हम ले लें शुगर, क्या ले लें, शुगर यानी चीनी। अब सॉल्वेंट में हम क्या ले लें, वाटर। आपको सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, इतना याद रखिए। सॉल्वेंट वह होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ में आ रहा है? वो कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। कौन? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम क्या ले लें, वाटर ले लें, H2O।
तब इन दोनों का जब हम मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, यानी मिक्सचर बनाते हैं, तब जाके हमारा क्या, तब हमारा एक, जब इन दोनों को मिलाएंगे तब क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है कि नहीं, यानी शर्करा चीजें, यानी शरबत जिसको आप बोलते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया कि नहीं, ये सॉल्यूशन बन गया कि नहीं एक, यानी दोनों का मिक्सचर, हमने चीनी को लिया और वाटर को लिया, मिक्स किया, और दूसरा फॉर्म, इसके पहले इसका कैरेक्टर अलग अलग था कि नहीं, और अलग अलग नाम था, लेकिन इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो एक फॉर्म में आ गए, उसी को बोल दिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वह चीज होता है जब दो सबस्टेंस को मिक्स करते हैं। अब वो दो सबस्टेंस क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। समझ में आया? ये चीजें हैं, तो ये आपका थोड़ा सा टर्म जानना जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर। समझ में आया? इसका कल आप पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स, मैटर्स के कितने स्टेट होते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। समझ में आया? ये चीजें हैं।